पार्टी से ये कुछ इस चीज़ के बारे में बताना चाहेंगे कि हाथरस में जो सीन हुआ है, केस हुआ है, पुलिस वालों ने इतना बेदर्दी दर्दनाक हादसा किया है, इसके बारे में बताना चाहेंगे। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो ये कहना है कि ये ठाकुर राज चल रहा है और जंगल राज चल रहा है। योगी सरकार के राज में जंगल राज और ठाकुर राज चल रहा है। जो आगरा के पास में एक ज़िला है, हाथरस ज़िला है, उसमें एक बच्ची की रेप किया जाता है और रेप करने के बाद उसकी जीभ काटी जाती है, उसकी कमर तोड़ी जाती है। कमर तोड़ने के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। जब प्रशासन को पता चलता है तो प्रशासन ये कहती है माँ बाबू से कि तुम्हारी कहीं गलती है। वो ऑडियो क्लिप वायरल होती है। माँ बाबू से ये कहा जाता है कि तुम्हारी कोई गलती है, कहीं ना तुम्हारी गलती है, तब जाके तुम्हारी बेटी के साथ ये हादसा हुआ है। उसके बाद मीडिया के थ्रू हमें पता चलता है कि दूर में एक लाश को जलाया जाता है, जंगल में जलाया जाता है और माँ बाप ये कहते हैं कि हमारे बेटी को हमें मिलने दो, तो बेटी को नहीं मिलना दिया जाता है, बेटी से नहीं मिलना दिया जाता है वहाँ पे। और माँ बाप और भाई को मार पीट कर डंडों से वार करके पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी कमी है जो को अंदर उनको बंद किया जाता है। जैसे आपने खालिद अंजुम जी को नगर पालिका में जी ये सूचना दी है, इसके बारे में आपने क्या आश्वासन दिया है? नहीं, उन्होंने हमें कोई आश्वासन दिया है और ऊपर से हमारे पास ऑर्डर आया था कि आप, हमारे जिला पदाधिकारियों ने हमसे ऑर्डर भेजा था कि आप वहाँ पे जाइए, तहसील के बाहर अपना धरना प्रदर्शन कीजिए, अपना भूख हड़ताल कीजिए। लेकिन हम तहसील के अंदर गए थे तो खालिद ने यह कहा कि आप नगर पालिका के अंदर नहीं बैठ सकते हो, आप बाहर बैठ सकते हो, इसका धरना प्रदर्शन बाहर कर सकते हो। आईजम साहब ने बोला है कि इनका प्रदर्शन अंदर नहीं बाहर किया जाएगा, जो भी आपने तहसीलदार है आईजम साहब तो अभी आए नहीं होंगे। हाँ, आईजम साहब आए नहीं हैं। तहसीलदार साहब ने ये कहा था कि आपका धरना प्रदर्शन बाहर होगा, आपका धरना प्रदर्शन नहीं होगा यहाँ पे, तहसील के अंदर नहीं होगा, आप ये गैर कानूनी है। मैं ये कहती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो है, लेकिन हम तो एक तो ऑल इंडिया के लेवल पे चल रहा है, ये काम तो ऑल इंडिया के लेवल पे चल रहा है। लोग दुनिया धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं या फिर क्या कहते हैं सारे लोग ये रोड शो कर रहे हैं। क्या वो कर रहे हैं क्या? हम तो शांति से बैठे हैं, हम तो शांति से बैठे हैं। क्या आम आदमी पार्टी के नाते हमको ये बाहर भगाया जा रहा है, दूर में तड़पने के लिए भगाया जा रहा है? हमारे पास इसके बारे में अभी कोई आईजम साहब ने कुछ कहा नहीं, हाथरस के केस के बारे में अभी आईजम साहब ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहता है। यहाँ का प्रशासन हर बात को दबाता है। यहाँ तो गूंगी बहरी प्रशासन चल रही है, गूंगी बहरी प्रशासन चल रही है। ये तो ठाकुर राज ठंडा चल रहा है, प्रशासन है यहाँ का, ठाकुर राज चल रहा है। यहाँ पे जब ये हादसा हुआ, बलात्कार हुआ है, तो ठाकुर मुख्यमंत्री, ठाकुर डीजीपी को बलात्कार के केस पकड़ने के लिए बोलते हैं, तो ठाकुर डीजीपी ने ठाकुर एलआईजी को भेजा है, ठाकुर एलआईजी ने ठाकुर एसएसपी को भेजा, ठाकुर एसएसपी ने ठाकुर सीओ को भेजते हैं। इसकी जो कंप्लेंट होती है, ठाकुर सीओ ने ठाकुर एसआई को रिपोर्ट मांगते हैं, ठाकुर एसआई ने ठाकुर को बलात्कारी का ये कहते हैं। फिर मुख्यमंत्री को ठाकुर बलात्कारी ठाकुर से मिलने का डांट फटकार कर बोलते हैं कि इसमें मामले में आप चुप रहिए। ठाकुर मुख्यमंत्री एसआई को कहकर गैंग रेप का केस खत्म करने का दर्ज करते हैं। ये कहते हैं कि मिट्टी का तेल छिड़क के इसको केस को रफा दफा कीजिए रातों रात, जो कि रातों रात 3 बजे करीबन इस केस को मामले को रफा दफा किया जाए। किसकी डेड बॉडी रात को जलाई जाती है? मैं ये पूछती हूँ आज सरकार से कि किसकी डेड बॉडी रात को जलाई जाती है? 6 बजे के बाद तो दाह संस्कार होता ही नहीं है और हिंदू धर्म में। और ये तो ये चल रहा है, हिंदू है, हिंदू धर्म का नहीं चल रहा है, ये जातिवादियों का चल रहा है, जातिवादी का चल रहा है। वो दलित परिवार की थी इसलिए उसको रात को जलाया गया। उन्होंने रातों रात ही ये अंतिम संस्कार करके उनको रफा-दफा कर दिया ताकि सुबह होने तक मामला खत्म हो जाए। ये कहा कि मिट्टी के तेल छिड़क के इसको रफा दफा करो, इसके इसको का कहना है कि रात को इसलिए अंतिम संस्कार किया है ताकि सुबह होने तक लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाए और कुछ बवाल ना फैले। और जो लोग भड़के थे उनको डंडों से मार पीट के उनको कमरे में बंद किया गया। ये झूठा नारा है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। झूठा नारा है, बेटियों को सुरक्षा दो और नहीं तो गद्दी छोड़ दो। किसी की बेटी, हमारा नारा है। औलाद चली गई, क्या इतना जल्दी उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा?
जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज कायम है, गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है, ना बेटी सुरक्षित, ना माँ सुरक्षित, महिला सुरक्षित नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गाय सुरक्षित है उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं बहन बेटी महिलाओं से ज़्यादा गाय की कीमत उत्तर प्रदेश के अंदर है। जिस तरीके से योगी जी आदेश देते हैं दुर्चारियों से सावधान, दुर्चारी खुद इनके नेता हैं, खुद इनके नेता बलात्कारियों के केस में पकड़े जाते हैं, उनके ऊपर केस चलता है, उनको नहीं पकड़ते हैं। जैसा हाथरस के अंदर कांड हुआ, इतना दर्दनाक कांड हुआ हाथरस के अंदर, एक बेटी की चिता की आग नहीं बुझती, दूसरी की खबर मिल जाती है। किस किस ज़िले को मैं आपको गिनाऊँ, इतने ज़िले, हर ज़िले के अंदर ये केस सामने आ रहे हैं। लेकिन ठाकुरवाद उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है, जातिवाद, दलित की बेटी थी इसलिए चुपचाप उसे जला दिया गया, कोई बड़ी बिरादरी कुछ वो होती तो गुंडा राज मचा देते उत्तर प्रदेश में। गुंडा राज इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर चला रखा है, प्रशासन को इन्होंने वो कर रखा है, पूरी वो प्रशासन उतार रहा है। तो आपका कहना है कि इस देश में खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, ठाकुरवाद चल रही है, जाति विवाद चल रहा है, छोटी जाति के लोगों को बहुत ही जिस तरीके से पिछाड़ा जा रहा है और उनके बारे में कुछ दिखाया नहीं जाता है। एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बना रहा हमारे प्रधानमंत्री, शायद हम समझे नहीं थे कि बेटी किससे बचानी, इन लोगों से हमें बेटियां बचानी थी, हम ये नहीं समझे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आप नारा देते हो, बेटियों का गैंगरेप होता है, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। दलित राष्ट्रपति आप बना देते हो कि दलित को हमने राष्ट्रपति बनाया है, उस राष्ट्रपति के मुंह से 2 लफ्ज़ एक हाथरस की दलित बेटी के लिए नहीं निकलते। काहे के दलित हो आप? क्या दलित राष्ट्रपति आपने बनाया है? उत्तर लोकसभा के अंदर 175 कुछ सांसद दलित हैं, यूपी विधानसभा के अंदर विधायक दलित हैं, क्या उनको अपना वो नहीं होता? उनके मुंह से 2 शब्द नहीं निकलते दलित बेटी के लिए, काहे के दलित हो? क्या वो करोगे? जैसे ये हाथरस में सीन हुआ है कि 19 साल की लड़की थी, जी हाँ, 19 साल की लड़की 19 साल की लड़की को जला दिया गया और उसको अच्छी तरीके से अंतिम संस्कार भी नहीं किया, जैसे निला लेते हैं, दिलाते हैं। उसके माँ बाबू ने ये कहा था कि मुझे हमें अंतिम संस्कार के लिए जैसे रीति रिवाज से होते हैं हमें देखने दो 1 घंटे के लिए, हमें अपनी लड़की से घर से विदा करेंगे, जो भी है हमें अपनी लड़की को देखने दो चिता पे, उनको नहीं दिया। मैं भी कहती हूँ कि मैं एक ठाकुर हूँ, क्षत्रिय ठाकुर हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने एक महिला के लिए आवाज़ उठाई थी, महिला के उन लोगों ने मुझे किडनैप करने की भी सोची, धमकी देने की भी सोची, लेकिन मुझे तो नहीं मिली सुरक्षित। जब ठाकुरवादी चल रही है, मैं भी तो एक ठाकुर हूँ, क्षत्रिय हूँ, राजपूत खानदान की हूँ, रात को मुझे तो नहीं मिली कहीं से सुरक्षा, नहीं मिला, मुझे विश्वास मिला। रात को बेटी का अंतिम संस्कार होता है और प्रशासन को चारों तरफ से घेरे में खड़ा कर दिया जाता है कि किसी को कुछ खबर ना लग जाए कि यहाँ बेटी का शव जला दिया। प्रशासन मौन दर्शन होकर खड़ा हो जाता है, जी हमको कुछ नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है, तुमको नहीं पता तो किसे पता है। ये प्रदर्शन चल रहा है नगर पालिका लोनी और आम आदमी पार्टी से। बेटियों को सुरक्षा दो, बेटियों को सुरक्षा दो, नहीं तो गद्दी छोड़ दो, दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो। बंद करो।